नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में बालियां निकलते समय कौन सी स्प्रे लगाएं, यानी उसके अंदर हमें कौन सी दवाई लगानी चाहिए, कौन सी स्प्रे लगानी चाहिए जिससे हमारे धान की फसल में बालियां निकलती हो या हमारे धान की फसल गबोट अवस्था में हो। किसान भाई, धान की फसल में बालियां निकलते समय कौन सी दवा लगाएं, ये टॉपिक तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, परंतु धान की फसल में जो स्प्रे लगानी है गबोट अवस्था में स्प्रे लगानी चाहिए, ये जिस समय धान की फसल में 5% बालियां निकल आए उस समय लगानी चाहिए, ये धान की फसल पूरी निकल आए उस समय लगानी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस चीज को आप ध्यान से देखें क्योंकि यहीं पर सारा खेल होता है पैदावार का। यहां से ही आपकी धान की फसल में जो बीमारियां हैं वो स्टार्ट हो जाती है किसान भाइयों। इसलिए आपको धान की फसल में बहुत ही सोच समझ कर स्प्रे करनी है और स्प्रे ऐसे समय से करनी है जो एक ही स्प्रे में आपकी धान की फसल है उसमें आने वाली सभी बीमारियां आसानी से कंट्रोल हो जाए किसान भाइयों। अब किसान भाई बात कर लेते हैं कि धान की फसल में जिस समय गबोट अवस्था होती है या उसके अंदर बालियां निकलती हैं तो कौन कौन सी बीमारियां हमें दिखाई देती हैं या कौन कौन से रोग उसके अंदर आ जाते हैं किसान भाइयों। तो सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से उसकी पहचान हो सके। तो जब किसान भाइयों आपकी धान की फसल में बालियां निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं या बालियां निकलती हैं तो उस समय आपकी धान की फसल में जो गंदी कीट होती है, इस प्रकार के आपने कीट देखो होंगे, ये कीट सबसे ज्यादा होता है। ये हमारी धान की फसल में जो दाने होते हैं उनका रस चूस लेता है और दानों को सफेद कर देता है, बालियां सफेद हो जाती है किसान भाइयों। दूसरा होता है टिड्डा किसान भाइयों, ये एक ऐसा कीट है जो बालियों का रस भी चूसता है और साथ साथ हमारे धान की पत्तियों को भी खाता है किसान भाइयों, जिससे हमारे धान की फसल में इससे अलावा और भी अन्य बीमारियां फैलती हैं। और तीसरे फसल में आपने देखा होगा पंखी, यानी इस प्रकार की पंखी आपने देखी होगी, ये जिसे हम तितली बोलते हैं। ये भी हमारे धान की फसल में जब बालियां निकलते हैं और जो शुरुआत की बालियां निकलती हैं उसका रस चूस लेती है और बालियां किसान भाइयों सफेद हो जाती हैं या बालियों का ऊपर का भाग होता है वो सफेद पड़ जाता है। और जब किसान भाइयों हम अपने धान की फसल में इस रोग को देखते हैं या सफेद बाली को देखते हैं तो उस समय तक ये जो कीट होते हैं किसान भाइयों हमारे धान की फसल में जो बालियां आती हैं उनका रस चूस लेते हैं और उन्हें सफेद कर देते हैं, अर्थात हमारे धान की फसल में लगभग 10 से 15% का नुकसान कर देते हैं किसान भाइयों, जिससे हमारी जो पैदावार है वो लगभग 10 से 15% घट जाती है। अब दूसरे किसान में आपने देखा होगा जो बीपीएच होता है, यानी हरा तेला या होपर से हम बोलते हैं, इस प्रकार का आपने देखा होगा छोटे छोटे कीट होते हैं जो हमारे धान की जड़ों में आ जाते हैं किसान भाइयों। ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, बहुत ही गंभीर समस्या है। यदि हमारे धान की फसल में ये बीमारी लग जाती है और इसका हम ध्यान न दें तो ये हमारे धान की फसल को लगभग 8 से 10 दिन में पूरी तरीके से सुखा देती है, ये फसल को जला देती है किसान भाइयों। इसके बाद हमारे धान की फसल में एक आती है हल्दी गांठ, यानी इस प्रकार की गांठें हमारी धान की फसल बन जाती हैं और जब तक हम इसका ध्यान करते हैं, जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते किसान भाइयों। इसलिए इसका जो कंट्रोल हमें अपनी धान की फसल में गबोट अवस्था में करना किसान भाइयों। यदि आप इस कंडीशन में स्प्रे लगाएंगे जिस समय ये बन जाती है तो आप इसे रोक नहीं पाएंगे किसान भाइयों, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद किसान भाइयों हमारी धान की फसल में जो बालियां हैं इस प्रकार से काली हो जाती हैं या उनके दाने काले पड़ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि हमारे धान की फसल में जो बालियां हैं उनके दाने हैं वो काले पड़ गए हैं या काले पड़ना स्टार्ट हो गए किसान भाइयों। तो ये भी हमारे धान की फसल के लिए एक गंभीर समस्या होती है, गंभीर बीमारी होती है किसान भाइयों। उसके बाद किसान भाई हमारे धान की फसल में जो बालियां होती हैं वो पूरी सफेद निकलती हैं, इस प्रकार की बालियां निकलती हैं, आपने बहुत ज्यादा देखी होंगी। ये किसान भाई हमारे धान की फसल में जो तनाछेदक होती है या सुंडी होती है, पत्ता लपेट होती है, उसके कारण होती है। होता क्या है, जो सुंडी होती है, जो इल्ली होती है, ये जिसे हम तनाछेदक बोलते हैं, ये हमारे धान के पौधों की जो गोब होती है उसे बीच में से काट देती है और जब बालियां आती हैं तो पूरी बालियां सफेद आती हैं। और जब तक हम इसे देखते हैं किसान भाइयों उस समय बहुत देर हो चुकी होती है और ये बालियां हम नहीं रोक पाते, अर्थात जो स्प्रे आप करेंगे बाली निकलने के बाद में इसे आप नहीं रोक पाएंगे किसान भाइयों। इसलिए किसान भाई आपको अपने धान की फसल में एक ऐसी स्प्रे लगानी है जो इन सारी बीमारियों को आसानी से कंट्रोल कर ले, एक ही स्प्रे में ये कंट्रोल हो जाए और आपकी धान की फसल एकदम सुरक्षित रहे किसान भाइयों। तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे कि हम इन बीमारियों को एक स्प्रे में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई मैं जो आपको दवाइयां बताने वाला हूं ये धान की फसल के लिए बहुत ही शानदार और बढ़िया दवाइयां किसान भाइयों, परंतु इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये दवाइयां अपनी धान की फसल में किस अवस्था में लगानी है, किस स्टेज में लगानी है, ताकि आपकी जो स्प्रे है वो सही समय से हो जाए। तो किसान भाई जिस समय आपकी धान की फसल गबोट अवस्था में हो, यदि बालियां निकलने की अवस्था में हो, उसमें लगभग 2 से 4 बालियां निकल आए या लगभग 4 से 5% बालियां निकल आए, उस समय आपको ये स्प्रे लगानी है। ना तो आपको ये बालियां निकलने के बाद लगानी है और ना ही आपको बालियां निकलने से पहले लगानी किसान भाइयों, उस समय लगानी है किसान भाई आपको जिस समय आपकी धान की फसल एकदम गबोट अवस्था में हो, यानी आपकी जो फसल है उसके अंदर इक्का दुक्का बालियां निकल आई किसान भाइयों और आपको लगे कि आपकी धान की फसल है वो निकलना स्टार्ट हो गई है, उसी समय आपको इन दवाइयों का स्प्रे करना है या इनका इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। अब ध्यान में हम बात करते हैं धान की फसल में जो आपको स्प्रे लगानी है, जो दवाइयां लगानी है वो कौन कौन सी लगानी है। इस वीडियो के माध्यम से किसान भाई मैं आपको 2 दवाइयां बताऊंगा, एक पहले नंबर की, एक दूसरे नंबर की। जोन सी भी आपको मिल जाए, ये जोन सी भी आपके एरिया में मिल जाए वो आपको दवाई लेकर आनी है, दोनों नहीं लेनी है, केवल एक ही लेनी है।
और अपने धान की फसल में स्प्रे लगा देने किसान भाइयों। तो बात कर लेते हैं सबसे पहली दवाई के बारे में, यानी फर्स्ट दवाई के बारे में। तो फर्स्ट दवाई किसान में आपको लेकर आनी है, ये फर्स्ट नंबर दवाई है किसान भाइयों। तो मार्केट के अंदर किसान एक टेक्निकल आता है एजोक्सिस्ट्राबिन 18.2% प्लस डाइफेनोकोनाजोल 11.4% एससी फॉर्म में आता है किसान भाइयों। ये टेक्निकल आपको लेकर आना है। मार्केट के अंदर बहुत सारे नामों से मिल जाता है, परंतु आपको ये टेक्निकल है ये अच्छे से याद रखना है किसान भाइयों। जो भी मार्केट से आप दवाई लें तो आपको यही टेक्निकल लेना है। इसे आप अच्छे से लिख लें, जब आप मार्केट में दवाई लेने जाएं तो इसे आप पेपर पर लिखकर ले जाएं किसान भाइयों, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी यदि हम डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। तो मार्केट से आपको ये फंगिसाइड लेकर आना है, और इसके साथ में आपको ऐड करना है एक कीटनाशक। कीटनाशक आपको लेकर आना है, मार्केट के अंदर टेक्निकल आता है पाइमेट्रोजिन 50% WG, ये आपको लेकर आना है। इस नाम से आपको बहुत सारी कंपनियां देती हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं किसान भाइयों। इसकी यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 120 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये दोनों ही दवाइयां आपको मार्केट से लेकर आनी है, और मार्केट से लाने के बाद में इनका आपको अच्छे से घोल तैयार करना है। घोल तैयार करने के बाद आपको अपने धान की फसल में लगभग 150 से 180 लीटर पानी में स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप अपने धान की फसल में स्प्रे करें उस समय आपके धान की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, मौसम साफ होना चाहिए, और स्प्रे आपको उसी अवस्था में करना है जिस समय आपके धान की फसल गबोट अवस्था में हो और उसके अंदर लगभग 4 से 5% बालियां निकल आएंगे किसान भाइयों। और यदि आप इस स्प्रे को धान में बालियां निकलने के बाद लगाते हैं तो आपको इसका फायदा मिलेगा, परंतु ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा किसान भाइयों। इस दवाई का आपको ज्यादा फायदा उस समय मिलेगा जिस समय आपके धान की फसल गबोट अवस्था में हो और उसके अंदर लगभग 4 से 5% बालियां निकल आएंगे किसान भाइयों। तो इसका भी आप ध्यान रखें, इसी अवस्था में आपको उसका स्प्रे करना है किसान भाइयों। अब किसान भी बात कर लेते हैं, यदि आपको मार्केट के अंदर ये दवाइयां नहीं मिलती हैं या आपके एरिया में ये दवाइयां नहीं मिलती हैं तो इनके स्थान पर किसान भाई आप दूसरी दवाइयां भी ले सकते हैं जो आसानी से मिल जाएंगी आपको। तो दूसरी दवाइयों किसान भाई आपको लेकर आना है, यानी सेकंड स्टेज में आपको दवाई लेकर आनी है। तो मार्केट के अंदर किसान भाई टेक्निकल आता है जो प्रोपिकोनाजोल के नाम से आता है, 25% इसी फॉर्म में होता है किसान भाइयों। ये टेक्निकल आपको मार्केट से लेकर आना है। ये काफी नामों से आता है किसान भाइयों, बम्फर के नाम से आता है, बिल पावर के नाम से आता है, बहुत सारी कंपनियां देती हैं, लेकिन आपको केवल टेक्निकल याद रखना है प्रोपिकोनाजोल 25% इसी। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 250 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये किसान भाई बहुत ही अच्छा फंगिसाइड होता है जो हमारे धान की फसल में काले दाने को रोकता है, धान के अंदर चमक लाता है, और जो धान के अंदर हल्दी गांठ आ जाती है, ये हल्दी रोग जिसे हम बोलते हैं, जिसे कंडुआ बोल देते हैं, उसकी रोकथाम बहुत तेजी से करता है। तो ये आपको फंगिसाइड लेना है, और इसके साथ में आपको ऐड करना है एक कीटनाशक। कीटनाशक में आपको लेकर आना है एक मार्केट के अंदर टेक्निकल आता है फेनोबुकारब 50% इसी, जो पीपीएमसी के नाम से आता है किसान भाइयों। इसकी यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 250 से 350 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। ये दोनों ही दवाइयां आपको मार्केट से लेकर आनी है, और मार्केट से लाने के बाद इनका आपको अच्छे से घोल तैयार कर लेना है या मिक्स कर लेना है, और घोल तैयार करने के बाद आपको अपने धान की फसल में लगभग 150 से 180 लीटर पानी में स्प्रे कर देना है किसान भाइयों। स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जिससे आप स्प्रे करें आपकी धान की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए, और साफ पानी का इस्तेमाल करें। और कंडीशन किसान भाई वही होनी चाहिए, आपकी धान की फसल गबोट अवस्था में हो या उसके अंदर लगभग 4 से 5% बालियां निकल आए, उस समय आपको ये लगाना है किसान भाइयों। और यदि आप इसे धान में बालियां निकलने के बाद लगाते हैं तो आपकी धान की फसल में ये फायदा करेगा, परंतु उतना फायदा नहीं करेगा जितना आप इसे बालियां निकलने से पहले लगा देंगे किसान भाइयों। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से किसान भाई आप अपने धान की फसल में गबोट अवस्था में या बालियां निकलने से पहले इन दोनों में से कोई सा भी एक स्प्रे लगा सकते हैं, और अपनी धान की फसल में जो बालियां है उन्हें स्वस्थ कर सकते हैं, और एकदम शानदार बालियां ले सकते हैं किसान भाइयों। और इन दवाइयों को लगाने के बाद किसान भाइयों जिस समय आपकी धान की फसल में दाने भरेंगे या आपकी फसल पक कर आएगी तो बहुत ही शानदार दाने भरेंगे उसके अंदर, और एकदम फसल आपकी जो पीली होकर पकेगी किसान भाइयों। यानी इस प्रकार से जो फसल आपकी वो एकदम पीली होकर पकेगी, और उसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में गबोट अवस्था में या जिस समय आपकी धान की फसल में लगभग 4 से 5% बालियां निकल आए उस समय इन दोनों में से कोई सा स्प्रे लगा सकते हैं, और अपनी धान की फसल को रोग मुक्त कर सकते हैं किसान भाइयों, और अपनी धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। और यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।